बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से बहुत सी हदीसें बयान की हैं, जिनमें मैं आपके साथ 10 हदीसें शेयर करूँगी। तो पहला है, बारिश के कतरों की तरह फितने नाजिल होंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे और फरमाया, सुबहान अल्लाह, किस कदर ख़जाने और फितने अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए हैं। हुजरे वालियों को कौन उठाएगा ताकि वो नमाज पढ़ें। हुजरे वालियों से ताल्लुक़ है अजवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी हदीस नंबर 7069। हज़रत उस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के किसी ऊंचे मुकाम पर चढ़ें, फिर फरमाया, क्या तुम भी देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों के दरमियान फितने गिरते हुए देख रहा हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7245। दूसरा है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फितनों के आगे दरवाज़ा है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि फ़ितनों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन किसको याद है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे मानो याद है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पेश करो, तुम वाकई ज़रूरतमंद हो। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के अहलो अयाल और माल दौलत उसके लिए फ़ितना है जो इसे नमाज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, अन अल मुनकिर जैसे अमाल से रोकते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इस फितने के बारे में नहीं पूछता, मैं तो उस फितने के बारे में पूछ रहा हूँ जो समंदर की मौजों की तरह उमड़ता चला आएगा। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको तो इस फितने से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके और इस फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा। मैंने कहा, तोड़ा जाएगा, फिर यकीनन इसे बंद नहीं किया जा सकेगा। मैंने कहा, जी हाँ। हमने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दरवाज़े के मुतालिक जानते थे। फरमाया, हाँ, जिस तरह मुझे यकीन है कि कल से पहले रात आएगी, क्योंकि मैंने ऐसी बात बयान की थी जो बेबुनियाद नहीं थी। हमें इनसे ये पूछने में डर लगा कि वो दरवाज़ा कौन है। चनाचा हमने मरसूद यानी ताबी से कहा कि वो पूछें। जब उन्होंने पूछा कि वो दरवाज़ा कौन था, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो दरवाज़ा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सही बुखारी हदीस नंबर 7096। क़यामत की ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जिन फितनों का सामना करना पड़ा, वो आज तक चले आ रहे हैं। तीसरा है, मशरिक़ से शैतान का सिंह नमूदार होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह हमारे शाह और माद में बरकत फरमा, इलाही हमारे यमन और शाम में बरकत फरमा। लोगों में से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इराक़ के लिए भी दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ से शैतान का सिंह नमूदार होगा और फितने उबलेंगे, बिलाशुबा ज़ोर ज़फ़ा मशरिक़ में है। और चौथा है, क़यामत से पहले खूब खूनरेज़ी होगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले खूब खूनरेज़ी होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम तो एक साल में 70,000 को कत्ल करते हैं, तो क्या उससे भी ज़्यादा कस्त खून होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारा मुशरिकों को कत्ल करना नहीं होगा, बल्कि तुम आपस में खून रेज़ी करोगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या उस वक्त हमारे होश व हवस कायम होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी और वो समझेंगे कि हम किसी चीज़ यानी हक पर हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। मुस्नद अहमद 5572-569, इब्न माजा 4007। एक रिवायत में ये इजाफ़ा है कि आदमी अपने हमसाए, अपने भाई, चचा और भतीजे को कत्ल करने से डरेंगे नहीं। मुस्नद अहमद 410। पाँचवा है, मुसलमान आपस में कत्ल गारत करेंगे। हज़रत अबू सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने अपने रब से सवाल किया, या रब, मेरी उम्मत को मजमूई तौर पर कहत साली से हलाक न करना, इन पर कोई ऐसा गैर मुस्लिम दुश्मन मुसल्लत न करना जो इनकी मरकज़ियत को बिल्कुल निस्तनाबूद कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میرے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی اپنی امت کے حق میں یہ دعا قبول کر لی کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ان پر کوئی غیر مسلم دشمن مسلط کروں گا جو ان کی زریں اکھاڑ کے پھینکے، خواہ چونکہ ان مسلمانوں پر حملہ وار ہو جائے گا، البتہ یہ آپس میں قتل و غارت کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی تک بنا لیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2889۔